बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम दो प्रोग्राम्स को देखेंगे। प्रोग्राम नंबर 1 में हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर सर्चिंग टेक्निक अप्लाई कर रहे होंगे और हम जिस सर्च को यूज़ कर रहे होंगे वो लीनियर सर्च होगी, जो कि हम वीक नंबर 11 में स्टडी कर चुके हैं। और साथ ही हम दूसरे प्रोग्राम में कुछ डाटा सर्च करेंगे। उस सर्चिंग की बेस के ऊपर हम एक डायनामिक एरे क्रिएट करेंगे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो हम अपने प्रोग्राम नंबर 1 की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि हमने एक स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट स्टोर करना है। मेक अ स्ट्रक्चर रिजल्ट, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे रिजल्ट जिसके डाटा मेंबर्स रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स है। इनपुट रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को हमने सर्च करना है। सर्च एंड डिस्प्ले इस डाटा, यानी हमारे पास एक एरे होगी जिसका जो कि एक स्ट्रक्चर रिजल्ट के नाम से बना हुआ है, उसकी एक एरे है। हमने स्टूडेंट का एक रोल नंबर एंटर होगा और उसके अगेंस्ट हमने उसका डाटा सर्च करके डिस्प्ले करना है। तो हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, रोल नंबर, मार्क्स और सब्जेक्ट, हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। साथ ही हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट की जिसका साइज़ 3 है। 3 से ज़्यादा साइज़ की भी एरे क्रिएट की जा सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा इस तरीके से आया। इस इनपुट के जो लूप था, इसने जब इनपुट ली तो वो डाटा हमारे पास इस तरीके से था। जहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है वो ये कि रोल नंबर 123 के मार्क्स 50 हैं, सब्जेक्ट पीएफ में। रोल नंबर 245 के मार्क्स 20 हैं, सब्जेक्ट पीएफ में। रोल नंबर 123 के मार्क्स 60 हैं, सब्जेक्ट आईआईसीटी में। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमारा रोल नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे रोल नंबर आपके पास 123 आ रहा है इस एरे के अंदर। और पर अगर आप सब्जेक्ट्स देखें तो एक केस में आपके सब्जेक्ट आपके पास पीएफ है और दूसरे केस में आपके पास सब्जेक्ट आपके पास क्या है, आईआईसीटी। इसी तरह अगर जितनी ये इस एरे का साइज इंक्रीज होगा उस हिसाब से हमारे रोल नंबर का या रिजल्ट हमारा यहाँ पे स्टोर होगा। बताने का मकसद ये है कि ये एरे एक्चुअली कंटेन क्या कर रही है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे एक रोल नंबर के अगेंस्ट एक सब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया स्टूडेंट का और साथ ही उसके मार्क्स बताए गए हैं। तो हमने क्या करना था, हमने एक रोल नंबर यूज़र से एंटर करना है जिस रोल नंबर को हमने सर्च करना है। तो इस पर्पज़ के लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वेरिएबल को मैंने क्या कहा, सर्च के नाम से, और इसमें हमने रोल नंबर एंटर करवाया। एज्यूम करते हैं कि हमारे पास रोल नंबर जो एंटर हुआ था वो 123 था। तो हमने इस एंटायर एरे में से डाटा सर्च करना है। तो इस एंटायर एरे का जो साइज़ क्या है वो है 3, यानी 0 1 2। तो हम यहाँ एक लूप अप्लाई कर रहे हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 3 तक, यानी 2 तक मूव करेगा। अब के हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है उसमें आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है किससे, 0 से। जब आई 0 से इनिशियलाइज हुआ हमारे पास, तो आई एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, 0 से इनिशियलाइज हो गया। फिर कंडीशनल पोर्शन चेक होगा जहाँ पे 0 इज़ लेस देन 3। बिल्कुल बात दुरुस्त है। तो इसका मतलब है इसकी बॉडी में वैल्यू, यानी इसकी बॉडी में हम एंटर होंगे अब लूप की बॉडी में। जो ही हम लूप की बॉडी में एंटर हुए, लूप की बॉडी में हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है कि हम सर्च कर रहे हैं आर ऑफ आई डॉट आर नंबर को, यानी हमने रोल नंबर की बेस के ऊपर सर्चिंग करनी है। आर ऑफ आई से क्या मुराद है, आर ऑफ 0। अगर हम 0 इंडेक्स पे देखें और हमारे पास जो रोल नंबर है वो क्या नज़र आ रहा है, 123। इसी तरह हम सर्च वेरिएबल को देखें तो हमारे पास जो डाटा नज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है, 123। क्या 123 के इक्वल है, इसका रिजल्ट ट्रू में आएगा। जब ट्रू में आएगा तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा कुछ इस तरीके से। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इस स्टूडेंट का डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास आई में इंक्रीमेंट हुआ। आई में इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। जो ही आई की वैल्यू 1 हुई, फिर हमारे पास कंडीशन चेक होगी कि 1 इज़ लेस देन 3। तो ये बात तो आपके पास क्या है, दुरुस्त है। तो फिर बॉडी में ये यहाँ पे एंटर होगा। जो ही हम लूप की बॉडी में एंटर हुए, पहली स्टेटमेंट क्या, आप इंडेक्स के रोल नंबर को चेक करें कि अब आई की वैल्यू क्या थी, 1। इसका मतलब है अब जो हमारे पास चेक होगा वो कौन से, R1 की अगर मैं बात करूं तो R1 पे जो रोल नंबर मेरे पास मेंशन है वो है 245। जो रोल नंबर मेरे पास मेंशन है वो कौन सा है, 245। और अगर मैं सर्च के वेरिएबल की में देखूं तो मेरे पास डाटा क्या पड़ा है, 123, यानी ये मेरे पास रोल नंबर कौन सा है, 245। और सर्च में मेरे पास क्या था, 123। तो 123 बराबर नहीं है 245 की, ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स। जो ये चीज़ फॉल्स हुई हमारे पास लूप में इफ में एंटर नहीं होगा, सीधा इंक्रीमेंट के पोर्शन में दोबारा से मूव होगा। जो ये इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू अब क्या चल रही है, 1 में इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू क्या होगी, 2। फिर कंडीशनल पोर्शन को चेक करेगा कि 2 इज़ लेस देन 3। बिल्कुल दुरुस्त है बात, 2 अगर लेस देन 3 है तो हमारे पास ये इस लूप की बॉडी में एंटर होगा। जो ही हम लूप की बॉडी में एंटर हुए स्टूडेंट्स, तो हमने पहली स्टेटमेंट यही चेक की कि हम रोल नंबर को सर्च कर रहे हैं। इस वक्त आई की वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब है हम आर ऑफ 2 को देख रहे हैं, आर ऑफ 2 डॉट
आर नाउ। इसका मतलब है आर के सेकंड इंडेक्स के ऊपर जो रोल नंबर पड़ा हुआ वो क्या पड़ा हुआ 123, वो मैच हो जाएगा 123 के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। जो इन ट्रू आया तो इफ की बॉडी में एंटर होगा और ये डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो गया। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट के पोर्शन में आई की वैल्यू क्या हो गई 3। अब हम अगर कंडीशनल पार्ट को चेक करें तो 3 इज लेस देन 3 हमारे पास लेस देन 3 है, ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। जो ये फॉल्स होगी तो ये लूप से आपके पास बाहर आ जाएगा, यानी हमारे पास डाटा इस तरीके से आ गया। अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक एरे ऑफ स्टूडेंट्स यानी एक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट है उसकी एरे पड़ी हुई है, और इसमें एरे में हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है और साथ ही उसके जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हुए हैं इन प्रोग्रामिंग, और ये रोल नंबर और जो हमारे मार्क्स हैं ये डाटा मेंबर हैं। मेक अ प्रोग्राम दैट मेक्स अनदर एरे, यानी हमें एक और एरे क्रिएट करनी है जिस एरे का नाम क्या है फेलियर स्टूडेंट। जो फेलियर स्टूडेंट्स है उसका डाटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। हैविंग मार्क्स लेस देन 50 आर कंसिडर्ड फेल। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 50 होंगे उनको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, फेल कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट की एरे जिसमें 2 डाटा मेंबर्स थे, रोल नंबर, ये हमारे पास एक एरे क्रिएट हुई 8 साइज़ की। 8 साइज़ में हमने इनपुट ले लिया और हमारे पास डाटा कुछ इस तरीके से एंटर हो चुका है सारे इंडेक्सेस के ऊपर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने सर्च करना है कि हमने एक्चुअली फेलियर की एरे क्रिएट करनी है। अब फेलियर की एरे का साइज़ हमें आइडिया नहीं है, साइज़ क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। काउंट किसको करना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स को जो फेल हैं। फेल कौन से हैं, जो 50 से लेस मार्क्स हैं। एक ये हमारे पास है, दूसरा ये वाला रिजल्ट है हमारे पास, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसका मतलब मेरे पास एक एरे क्रिएट करनी है जो कि पर हम इस डायरेक्टली एरे क्रिएट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले काउंट करेंगे इनको ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल साइज में क्या साइज क्रिएट क्या होने जा रहा है। तो हम जीरो इंडेक्स पे चेक किया हम लोगों ने, सबसे पहले काउंट हमारे पास वेरिएबल था जो कि 0 से इनिशियलाइज हो गया। अब हम 1 बाय 1 चेक करते जा रहे हैं क्या जीरो इंडेक्स के जो मार्क्स हैं, जीरो इंडेक्स पे मार्क्स देखें क्या 52 इज लेस देन 50 फॉल्स। एक स्टेप आगे मूव करेंगे। फिर हमारे पास क्या हुआ, जीरो इंडेक्स पे हम मार्क्स देख रहे हैं, सॉरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1 इज लेस देन 2। हम अब 1 इंडेक्स पे मार्क्स देखें वो क्या लेस देन 50, तो 53 इज लेस देन 50 फॉल्स। इसी तरीके से एक स्टेप आगे आ गए। अब हम देख रहे हैं 25 मार्क्स क्या पड़े हुए हमारे पास 25, और आई की वैल्यू क्या चल रही है स्टूडेंट्स 2 इज लेस देन 8 यस, 25 इज लेस देन 50 यस। काउंट में हम क्या करेंगे प्लस प्लस, काउंट में इंक्रीमेंट हो गया और एक स्टेप हम फिर आगे चले गए। अब थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को देखें, ये लूप थर्ड इंडेक्स पे चला गया, 35 इज लेस देन 50 यस। काउंट में फिर इंक्रीमेंट करो और एक स्टेप आगे चले जाओ 32। अब आई की वैल्यू क्या चल रही होगी 4 चल रही होगी, 32 यानी हमारे पास उस वक्त तक ट्रू रहेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 8 है, यानी 4 इज लेस देन 8 यस। बॉडी में आएगा 32 इज लेस देन मार्क्स यस। काउंट में क्या करें हम इंक्रीमेंट कर दें 3 का। इसी तरीके से फिफ्थ इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 124 165 मार्क्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स। एक स्टेप आगे सिक्स्थ इंडेक्स पे अगर मैं बात करूं तो मार्क्स 23 है, 23 इज लेस देन 50 यस। काउंट क्या करेगा प्लस प्लस और एक स्टेप आगे। सेवंथ इंडेक्स पे हमारे पास डाटा क्या पड़ा हुआ है 68 इज लेस देन 50 फॉल्स। जब आई में इंक्रीमेंट करेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, जो कि आपके पास लूप से बाहर, यानी हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी काउंट हो गई 4। अब हम एरे क्रिएट करेंगे जो कि 4 साइज की होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर आपके पास काउंट 0 के इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ये एरे क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कंडीशन नहीं लिखी तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे होंगे, इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर हमने ये सारा का सारा स्टेटमेंट उस इफ की बॉडी के अंदर मेंशन करेंगे। खैर अब यहाँ पे हमारे पास एरे क्रिएट हो गई 4 साइज की। स्टूडेंट जब 4 साइज की एरे क्रिएट हो गई कुछ इस तरीके से कि हमारे पास ये एरे क्रिएट थी 0 1 2 3, हमारे पास 4 साइज की। अब जे हमारे पास ऐसा वेरिएबल है जो इस इंडेक्स को ट्रीट करेगा, जे की वैल्यू क्या हमारे पास 0। अब सबसे पहले आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इज लेस देन 8। सबसे पहले 52 देखेगा, आई की वैल्यू आपके पास लेस देन 50 नहीं है, ठीक हो गया। आगे चलो, आई की वैल्यू हो गई 1 जब आई की वैल्यू हो चुकी है 1 इंडेक्स पे आप डाटा देखें 53 है, 53 इज लेस देन 50 फॉल्स। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई, 2 इज लेस देन 8। बॉडी में आएगा 2 इंडेक्स पे मार्क्स देखें 25 यस। तो आप क्या कर रहे हैं, पी एफ फेल के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हैं जे प्लस प्लस। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये काम क्या करेगा, सबसे पहले रोल नंबर मैप करेगा इसके रोल नंबर में 0 इंडेक्स पे, और मार्क्स मैप करेगा, सॉरी रोल नंबर क्या था 4 5 6, तो और मार्क्स आपके पास जो है वो एंटर करेगा यहाँ पे 25।
इस तरीके से। और जे फिर इस इंडेक्स पे डाटा एंटर करने के बाद जे की वैल्यू क्या कर देगा 1। फिर आपके पास अगले इंडेक्स पे मैप होगा डाटा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर थर्ड इंडेक्स का डाटा यहाँ पे स्टोर होगा 134 के साथ 134, और डाटा मेरे पास क्या आ रहा है 35, और जे फिर इंक्रीमेंट करेगा प्लस प्लस। इन अदर वर्ड आप ये समझ सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे सिंपल जे लिखें और जे को नीचे आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं अलग से भी। तो आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होगी, जहाँ पे हमने एक सेपरेट एरे क्रिएट किया जिसमें हम फेलियर स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम है जो अभी हमने देखा। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 24 में जो पॉइंट्स हमने कवर किए उनमें प्रिमिटिव टाइप जो हमने बात की कि अभी तक हम जितनी टाइप्स पढ़ते आ रहे हैं वो सारी की सारी क्या हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, वो सारी की सारी प्रिमिटिव टाइप हैं। फिर हमने बात की थी नॉन प्रिमिटिव टाइप की, और हमने नीड की बात की थी कि आखिर हमें ऐसी क्या ज़रूरत आ रही है कि हमें नॉन प्रिमिटिव टाइप्स चाहिए होंगी। फिर हमने बात की थी किस तरह नॉन प्रिमिटिव टाइप जिसे हम प्रोग्रामर डिफाइंड टाइप कह रहे हैं वो बनेगी, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम किस तरह बनाएंगे नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर क्या होता है, इनपुट किस तरह ली जाती है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, और हमने कुछ प्रोग्राम देखे थे जिसमें सर्चिंग या मैक्सिमम फ्रॉम एरे इनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा।